जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। सैटरडे सैटरडे 30 मई 30 मई 2020 शनिवार का दिन है। 30 मई 2020 और अभी समय हुआ है 12:59 PM। आफ्टरनून की 12:59 हो गई है। तो आज का टॉपिक है दोस्तों, स्ट्रेट फॉरवर्ड में टॉपिक पे आता हूँ। इस टॉपिक का नाम है एमएससीडी इंडिकेटर। तो जैसा ऑलरेडी मेरा इसके बारे में 1 या 2 वीडियो ऑलरेडी है मेरे इस चैनल में, आप चाहो तो देख सकते हो, पहले के भी है। कुछ हेडिंग था मेरा एमएससीडी का, लेकिन मैं सोचता हूँ जो चीज़ पुरानी हो गई उसको हमेशा ताज़ा करने के लिए फिर से बना दो, ताकि जो लोग नए हमसे जुड़े हैं उनको भी पता चले ना कि यार, क्योंकि लोग पीछे के वीडियो देखने में इंटरेस्ट कम दिखाते हैं। तो मैं वापस आपको, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर गाइस। वी हैव टू काइंड ऑफ इंडिकेटर्स इन टेक्निकल्स। वन इज लीडिंग एंड द सेकेंड वन इज लैगिंग। लीडिंग मतलब जो आगे से लीड करता है, लीडिंग इंडिकेटर्स। तो जो फ्यूचर बताने की क्षमता रखता है, जो इंडिकेटर फ्यूचर बताने की ताकत रखता है, उसको लीडिंग इंडिकेटर माना जाता है। और जो इंडिकेटर लैगिंग मतलब पीछे रह जाने वाला, या पीछे की बातें बताने वाला, या जो हो चुका है वो बताने वाला, उसको बोलते हैं लैगिंग इंडिकेटर। तो एमएससीडी जो इंडिकेटर है वो लीडिंग इंडिकेटर की श्रेणी में आता है। एमएससीडी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लीडिंग इंडिकेटर्स। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स गाइस। एमएससीडी इंडिकेटर का फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। तो मूविंग एवरेज तो आप लोग को समझ में आ गया, जो एवरेज रोज मूव करती है। कैसे? अगर आज हमारी किसी भी प्राइस की 5 दिन की एवरेज अगर 920 है, तो कल के दिन हमको कल वाला दिन लेके पिछले 4 दिन को जोड़ के 5 दिन की निकालनी पड़ेगी। तो इसलिए एवरेज मूव होती जाती है, तो उसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। और कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का मतलब होता है, कन्वर्जेंस मतलब उन मूविंग एवरेज को का मिलना कन्वर्जेंस होता है, और उनका जुदा होना डाइवर्जेंस होता है। या आप बोल सकते हो किसिंग, व्हेन टू एवरेज लाइन्स आर किसिंग ईच अदर, coming closer to each other, it means convergence. And when two average lines are going away from each other, or the gap or the distance between each other, it is called divergence. Divergence मतलब जुदा हो जाना, और convergence मतलब मिल जाना या नज़दीक आना। नज़दीक आना और दूर जाना, सिंपल भाषा में आपको समझा दी। अब आ जाते हैं इस इंडिकेटर पे। बाकी आपको मैंने डिटेल में इतना तो समझा। अब इस इंडिकेटर में जनरली 2 लाइन्स होती है, एक ब्लू कलर की लाइन होती है, एक रेड कलर की लाइन होती है, और ये कुछ बार्स होते हैं जिनको बोलते हैं हिस्टोग्राम। तो ये ब्लू कलर की लाइन को हम लोग एमएससीडी बोलते हैं, और रेड कलर की लाइन को हम लोग सिग्नल लाइन बोलते हैं। तो चलिए हम सीधा इंडिकेटर पर जाते हैं और आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप सबको बहुत अच्छी से दिखे, क्योंकि मेरी मेहनत तो मैं कोशिश करता हूँ घर बैठे आप बहुत कुछ सीख जाओ। बस आपको इतना ही करना है कि मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को शेयर करना है बस, और सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। बाकी तो सारा कुछ मैं ही देख रहा हूँ। तो सबसे पहले आप, जैसे मैं charting.com यूज़ करता हूँ, आप कोई भी यूज़ करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं charting.com में जाके मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूँ। चलिए वापस से स्टार्ट कर देता हूँ ताकि आपको, तो मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप पे charting.com लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं सपोज़ मैं निफ्टी का चार्ट खोलना चाहता हूँ, तो निफ्टी लिख देता हूँ इस बॉक्स में। तो निफ्टी को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आपको देखिए कॉलम्स आते हैं लोअर इंडिकेटर्स। लोअर इंडिकेटर्स में आपको स्क्रॉल डाउन करना है। इससे स्क्रॉल डाउन करते करते आपको जो एमएससीडी का बॉक्स आएगा उस पर आपको सिलेक्ट कर देना, सिलेक्ट जैसे मैंने किया हुआ। अब यहाँ पे आप देखिए पैरामीटर्स में 26, 12 और 9, ये क्या लिखा हुआ है, ये आपको जानना जरूरी है क्या होता है। तो चलिए मैं इसके बारे में भी आपको समझाता हूँ, ये 26, 12, 9 क्या है, ठीक है। तो सीधा हम अपडेट चार्ट दबा देंगे तो नीचे आपको एमएससीडी का इंडिकेटर खुल जाएगा। तो यहाँ आप देखिए 3 चीज़ दिखा रही है आपको। एक ब्लू कलर में एमएससीडी लाइन दिखा रही है, एमएससीडी की वैल्यू दिखा रही है 19.04, और रेड कलर वाली एक्स की वैल्यू दिखा रही है 33.36। और इस रेड वाली को क्या बोलते हैं, सिग्नल लाइन। यहाँ 2 लाइन आपको दिख रही है, एक रेड कलर की लाइन है, एक ब्लू कलर की। ब्लू कलर की लाइन को बोलते हैं एमएससीडी लाइन,
और रेड कलर की लाइन को बोलते हैं सिग्नल लाइन। क्या बोलते हैं? सिग्नल लाइन। और ये जो बार्स बने हुए ग्रीन कलर के, इनको बोलते हैं हिस्टोग्राम। क्या बोलते हैं दोस्तों? हिस्टोग्राम। अब ये ब्लू कलर की लाइन बनती कैसे है, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला में आपको 26,12 दिख रहा है, ये क्या चीज़ है? 26,12 क्या होता है? तो ये कुछ भी नहीं है दोस्तों, इट इज़ वेरी सिंपल। मैं आपको समझाता हूँ क्या है। ये है 12 दिन की EMA माइनस 26 दिन की EMA इज इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ MACD लाइन। जो ब्लू कलर की लाइन नीचे बनी हुई है MACD की, उसका 1 पॉइंट कैसे डिराइव होता है मैं बता रहा हूँ। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ना आपके सामने, ये ब्लू कलर की लाइन जा रही है, इसका 1 पॉइंट कैसे बनता है? यहाँ पे आपको दिख रहा है 26,12, तो इसका 1 पॉइंट डिराइव होता है। जैसे 1 पॉइंट का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके बताता हूँ। सपोज हमने एक पॉइंट आपका ये 1 पॉइंट हो गया, सपोज ये 1 पॉइंट हो गया MACD लाइन का। 12 EMA को 26 12 EMA से 26 EMA को माइनस करना। बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि सोचते हैं कि 26 EMA से 12 EMA को माइनस करना। नहीं, आपको 12 दिन की EMA से 26 दिन की EMA को माइनस करोगे तो 1 दिन की MACD लाइन की वैल्यू निकल जाएगी। जो कल की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? जो अभी इस फ्राइडे को जो मार्केट कल क्लोज हुआ है, कल 29 तारीख को, उसकी वैल्यू आ रही है 19.04। ये वैल्यू कैसे निकली? पिछले 12 दिन की EMA से पिछले 26 दिन की EMA को माइनस किया। तो हम लोग इसको चलिए चेक भी करके देख लेते हैं क्या ये सच बात है कि नहीं। 19.4 आ रहा है ना, तो हम लोग इसको फिजिकली चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हमको EMA जो है, EMA की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे मूविंग एवरेज में क्लिक करेंगे, हम बाकी सारी हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमको 12 दिन की और 26 दिन की यहाँ डाल देते हैं, क्या वैल्यू आती है, ठीक है। मूविंग एवरेज में यहाँ मैंने 12 डाल दिया। तो आपको ये प्रूफ करता हूँ कि ये कैसे निकलता है एक दिन का। तो 12 और 26 यहाँ पे डाल के अपडेट डाल दिया, तो यहाँ आपको 12 दिन की वैल्यू आ गई कितनी? 9243.69। तो मैं 9243.69 एक जगह लिख लेता हूँ, माइनस 26 दिन की EMA को माइनस करना आपको 9224.65, ठीक है। तो इसकी वैल्यू देखिए 19.04 आ रही है। आप अपने घर में कैलकुलेटर करके, तो एग्जैक्टली यही वैल्यू ये बता रहा है 19.04, ठीक है। तो ये कैसे निकलता है आपको पता चल गया, एक दिन का पॉइंट ऐसे निकलता है। फिर कल वापस ऐसे ही निकालना पड़ेगा आपको, है ना। नेक्स्ट डे वापस पिछले 12 दिन माइनस 26 दिन, ये एक दिन, फिर दूसरे दिन के पॉइंट यहाँ पे जोड़ गया, फिर ऐसे। तो ये लाइन बन जाती है, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जोड़ते जाओगे एक दिन की वैल्यू से, तो ये लाइन ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो ये लाइन ऊपर नीचे आती जाती है, क्योंकि EMA रोज चेंज होती है, क्योंकि ये मूविंग एवरेज है। EMA का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। EMA का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो और SMA का मतलब होता है सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में एक बेसिक डिफरेंस होता है, वो भी समझा देता हूँ मैं आपको। सपोज मुझे निफ्टी की 5 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज निकालनी है, तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, मुझे 5 दिन की क्लोजिंग प्राइस कहीं नोट कर लेनी है और उन 5 दिन की प्राइस को ऐड कर लेना है और डिवाइड बाई 5 कर दूंगा, तो सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 5 डेज ऑफ निफ्टी निकल जाएगा। लेकिन जब मैं एक्सपोनेंशियल एवरेज निकालूंगा तो मुझे इसमें एक ही डिफरेंस है, इट गिव्स मोर वेटेज टू द करंट ट्रेंड और करंट डाटाज। तो निफ्टी करंट में तेज़ी में है तो EMA की वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये ज़्यादा वेटेज किसको देता है? करंट ट्रेंड को भी देता है, ठीक है। तो इस समय हम लोग 12 EMA से 26 EMA को जब भी माइनस करेंगे तो एक दिन की वैल्यू आ जाएगी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि यार भाई 12 दिन से 26 दिन क्यों माइनस कर रहा है, 26 दिन से 12 दिन क्यों नहीं कर रहा है? तो मैं आपको बताता हूँ, चलिए इसको बहुत सिंपल समझाता हूँ। सपोज आपकी कपड़े की दुकान है सूरत में, जैसे मैं सूरत में रहता हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप मेरे दोस्त हो, मैं आपकी दुकान में जाता हूँ कि भाई कैसा चल रहा है तेरा कामकाज, तो तुम बोलोगे ठीक ही चल रहा है, अभी कुछ खास पता नहीं चल रहा है। तो मैं बोलता हूँ पता भी कर सकते हो यार, तुझे तेरी एवरेज सेल मालूम है क्या दुकान की? तो मैं उसको बोलता हूँ तू मुझे
तीन तरह की तेरी सेल बता, 50 दिन की एवरेज सेल बता, 20 दिन की एवरेज सेल बता और 10 दिन की एवरेज सेल बता। क्या पूछा मैंने उस भाई से कि तू मुझे 50 दिन की एवरेज सेल बता, 20 दिन की एवरेज सेल बता और 10 दिन की एवरेज सेल बता। ठीक है, तो सपोज उसने 50 दिन वाली मुझे बोली कि एवरेज सेल, एवरेज मतलब एक दिन की एवरेज, उसने बोला 10,000 प्रतिदिन मेरी दुकान में एवरेज सेल आती है, और 20 दिन में पिछले 20 दिन की एवरेज सेल मेरी आ रही है 11,000, और पिछले 10 दिन की एवरेज सेल मेरी आ रही है 9,000। तो मैं उसका क्या डिसीजन दूंगा उसको? मैं उसको बोलूँगा कहीं ना कहीं तुम्हारी दुकान पिछले 10 दिनों से अंडर परफॉर्म कर रही है, यानी कि कहीं ना कहीं तुम्हारी दुकान में कुछ कमी हो रही है, या तो माल की शॉर्टेज है, या फिर ग्राहक को तुम ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे हो, या फिर कोई ना कोई तुम्हारे यहाँ पे फैशन का आउटडेटेड फैशन यूज़ हो रही है। क्योंकि पिछले 50 दिन की अगर तुम एवरेज सेल निकालो तो तुम्हारी दुकान बोल रही है कि ऑन एन एवरेज मैं 10,000 की सेल कर रही हूँ, तो पिछले 20 दिन में वो बोले मैं 11,000 से सेल कर रही हूँ, यानी कि पिछले 20 दिन में 50 दिन से ग्राहक ज़्यादा बढ़े, लेकिन पिछले 10 दिन में ये 9,000 पे आ गई सेल एवरेज। कहीं ना कहीं तुम्हारी दुकान की एवरेज सेल डाउन हुई है पिछले 10 दिनों में, तो यानी कि पिछले 10 दिनों में तुम्हारा कहीं ना कहीं दुकान में कुछ गलती हो रही है। तो जब भी कम दिन की एवरेज सेल ज़्यादा दिन की एवरेज सेल से ज़्यादा होगी तो तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा है, और जब भी कम दिन की एवरेज सेल ज़्यादा दिन की एवरेज सेल से कम होगी तो तुम्हारा परफॉर्मेंस ख़राब है। तो इसीलिए कम दिन की एवरेज सेल कौन सी हो गई? 12 दिन, और ज़्यादा दिन की 26। तो जब भी 12 दिन की ईएमए की वैल्यू 26 दिन से ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं निफ्टी स्ट्रॉन्ग है या वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। तो आप देखो 12 माइनस 26 करने से क्या आ रहा है? 12 ज़्यादा आ रहा है, 26 कम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी पॉजिटिव है। ठीक है, पहला पॉइंट तो आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो अब ये एमएसीडी लाइन के बारे में आपको समझ में आ गया, इसका एक पॉइंट कैसे। लेकिन अब ये सिग्नल लाइन क्या है जो 9 लिखा हुआ है? ये कुछ भी नहीं है, ये जो एमएसीडी लाइन का एक पॉइंट निकलता है, तो इसकी 9 दिन की ईएमए जब निकालोगे, इसकी 9 दिन की एमएसीडी लाइन में क्या सिस्टम है मैं आपको लिख देता हूँ। एमएसीडी लाइन की एक दिन का वैल्यू कैसे निकलता है? एमएसीडी लाइन इज इक्वल टू 12 ईएमए माइनस 26 ईएमए। एमएसीडी लाइन वैल्यू फॉर 1 डे, वैल्यू फॉर 1 डे is derived by using बाय यूजिंग 12 EMA माइनस 20। तो ये आपको एमएसीडी लाइन की एक दिन की वैल्यू निकाल देता है। कैसे? जो अभी मैंने दिखाया कि 12 EMA से 26 EMA को माइनस कर दो आप। लेकिन अब ये सिग्नल लाइन की वैल्यू क्या निकल, ये कुछ भी नहीं है, ये एमएसीडी लाइन की एवरेज लाइन है। मतलब एमएसीडी लाइन अपने आप में एक एवरेज लाइन है, तो उसकी एवरेज, उसकी 9 दिन की एवरेज को क्या बोलते हैं? सिग्नल लाइन का एक दिन का पॉइंट। सिग्नल लाइन जो कि रेड कलर की है, उसकी एक दिन का पॉइंट कैसे निकलता है? इस एमएसीडी लाइन की 9 दिन की एवरेज। एमएसीडी लाइन अपने आप में एक एवरेज लाइन है, क्योंकि ये 12 ईएमए माइनस 26 ईएमए को करने से एक दिन का पॉइंट निकलता है। तो इसकी जो 9 दिन की एवरेज है, 9 दिन की, पिछले 9 दिन की एवरेज, उससे एक दिन का पॉइंट निकलता है किसका? सिग्नल लाइन का। ठीक है, तो पिछले 9 दिन की अगर वैल्यू को आप लिख लो, जैसे फ्राइडे की वैल्यू इसकी 19 रुपया 19.4 थी, आप थर्सडे की भी लिख लो, उसके पिछले 9 दिन की वैल्यू को लिख के डिवाइड बाय 9 कर दोगे तो सिग्नल लाइन का एक दिन का पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो अभी सिग्नल लाइन का एक दिन का पॉइंट क्या आ रहा है? -33। ठीक है, कल की डेट का। तो समझ में आ गया होगा सिग्नल लाइन कैसे निकलता है। ये एमएसीडी लाइन की 9 दिन की वैल्यू को डिवाइड बाय 9 कर दो, 9 दिन की वैल्यू को ऐड कर लो एक जगह। जैसे कल की वैल्यू 19.4 थी, डे बिफोर यस्टरडे की सपोज 20 थी, ऐसे 9 दिन की लिख लो, इन सबको ऐड कर लो और डिवाइड बाय 9 करोगे तो आपको ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ईएमए है, तो ईएमए में वो ट्रेंड भी इंक्लूड होता है, तो आपको इतना कैलकुलेशन में नहीं जाना। तो
तो ये आ गया आपका। तो अब ये सब क्या है, ये ग्रीन कलर का क्या है, ये बार है, हिस्टोग्राम। ठीक है, ये बार की साइज किस पे डिपेंड करती है, डिफरेंस बिटवीन MACD लाइन एंड सिग्नल लाइन इज इक्वल टू द साइज ऑफ दिस हिस्टोग्राम बार। ये और MACD लाइन का सिस्टम क्या होता है, बीच में ये जो लाइन है इसको जीरो लाइन बोलते हैं। मैं यहाँ पे एक लाइन टान देता हूँ, आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा देखने में। इस जीरो पे मैं एक लाइन टानता हूँ, ठीक है, एक रेड कलर की मोटी लाइन टान देता हूँ ताकि आपको ये जीरो दिखाई दे। ठीक है, अब देखिए आपको जीरो पे मैंने एक रेड कलर की लाइन टान दी है। तो ये जीरो का ऊपर का जोन बोलते हैं पॉजिटिव जोन, और जीरो के नीचे का जोन को क्या बोलते हैं हम लोग, निगेटिव जोन। जीरो के नीचे का जोन को क्या बोलते हैं MACD में, निगेटिव जोन, और जीरो के ऊपर का जोन पॉजिटिव जोन। और इस ब्लू कलर की लाइन को हम लोग बोलते हैं MACD लाइन, और इस रेड कलर की लाइन को हम लोग बोलते हैं सिग्नल लाइन। अब ये ग्रीन कलर के बार्स हिस्टोग्राम होते हैं, और इनकी साइज कैसे निकलती है, इनकी साइज जो हिस्टोग्राम के बार देखिए साइज छोटी होती गई। जब जब ये ब्लू कलर की लाइन, जितना डिफरेंस आएगा रेड कलर की लाइन से, उतना ही साइज होगा इस हिस्टोग्राम का। और जब जब रेड कलर की लाइन ब्लू कलर की लाइन से ऊपर रहेगी, जब जब सिग्नल लाइन MACD लाइन से ऊपर रहेगी, तो हिस्टोग्राम हमेशा नीचे बनेगा, जीरो के नीचे बनेगा। और जब जब ब्लू कलर की लाइन रेड कलर की लाइन से ऊपर रहेगी, तब तब हिस्टोग्राम हमेशा पॉजिटिव जोन में बनेगा, तो जीरो के ऊपर बनेगा। और हिस्टोग्राम की साइज कैसे निकलती है, द डिफरेंस बिटवीन MACD लाइन एंड सिग्नल लाइन इज इक्वल टू द साइज ऑफ हिस्टोग्राम। ये जो ग्रीन कलर के बार्स है, इनकी साइज देखिए, यहाँ डिफरेंस बहुत कम हो गया तो यहाँ साइज छोटी हो गई, यहाँ दोनों का डिफरेंस गैप बढ़ गया तो यहाँ साइज बड़ी हो गई। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पे गैप बढ़ गया तो यहाँ साइज बड़ी हो गई हिस्टोग्राम की। तो अभी फ़िलहाल किसकी वैल्यू ज़्यादा है, MACD लाइन की वैल्यू ज़्यादा है, इसीलिए हिस्टोग्राम जो है कहीं ना कहीं ऊपर बना है और ब्लू कलर की लाइन ऊपर है। तो अब कन्वर्जेंस क्या होता है, कन्वर्जेंस क्या होता है कि जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के नज़दीक आती है, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। और जब एक दूसरे को क्रॉस ओवर करके जुदा होती है, उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस। तो जब भी ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करेगा, मार्केट ऊपर जाने का साइन होता है। तो देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं आपको, एग्जैक्टली आप इस जगह पे नोट करिएगा। यहाँ पे देखिए ब्लू लाइन ने क्रॉस किया रेड लाइन को, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ऊपर जाके फिर थोड़ा करेक्शन किया, फिर से ऊपर गया। तो अभी कंटिन्यू आप देखिए ब्लू लाइन ऊपर है रेड लाइन से। फिर जब भी, और देखिए जब भी ब्लू लाइन नीचे रहेगी रेड लाइन से, मार्केट मंदा है। आप देखिए यहाँ पे ब्लू लाइन नीचे है और रेड लाइन ऊपर है, तो यहाँ मार्केट आपको दिख रहा है मंदा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पीरियड में देखो मंदा है, इस पर्टिकुलर पीरियड में पूरा रेड लाइन हमेशा ब्लू लाइन के ऊपर रही है। ठीक है, तो यहाँ मार्केट भी मंदा गया, लेकिन जैसे ब्लू लाइन ने क्रॉस ओवर किया तो मार्केट ऊपर की तरफ जाने लग गया। ठीक है, अब यहाँ का पोजीशन देखिए। तो जब जब ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर रहेगी, हिस्टोग्राम का जो बार है वो जीरो के ऊपर बनेगा पॉजिटिव जोन में, और जब जब रेड लाइन ऊपर रहेगी, हिस्टोग्राम का बार नीचे बनेगा। तो ब्लू लाइन का मतलब क्या होता है, MACD लाइन, और रेड लाइन का मतलब होता है सिग्नल लाइन। तो जब जब MACD लाइन की वैल्यू सिग्नल लाइन से ज़्यादा होगी, तब तक मार्केट पॉजिटिव है, और जब जब MACD लाइन की वैल्यू सिग्नल लाइन से कम होगी, तब तक मार्केट निगेटिव है। ठीक है, और ये क्रॉसओवर अपने आप में एक इंडिकेटर है, एक, इसीलिए इसको लीडिंग इंडिकेटर बोलते हैं। जब भी क्रॉसओवर होता है, यहाँ तेजी आने की संभावना बढ़ जाती है। तो जहाँ यहाँ पे क्रॉसओवर, चलिए हम किसी और भी चार्ट पे देखते हैं। सपोज SBI में ऐसा हुआ है, या किसी और स्टॉक में, सपोज हम ACC का चार्ट खोलते हैं। ठीक है, या चलिए HDFC बैंक का खोलते हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ क्या, क्रॉसओवर। तो देखिए इस जगह से HDFC बैंक में यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आप मार्केट को देखना इस जगह। ठीक है, यहाँ क्रॉसओवर है, यहाँ ब्लू लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस कर लिया, और ये देखिए हिस्टोग्राम ऊपर बनने लग गए। ठीक है, ये हिस्टोग्राम कुछ नहीं है, ये सिंपल है। और आप एक और तरीके से आइडिया लगा सकते हो, जब जब हिस्टोग्राम जीरो के ऊपर बन रहा है, मार्केट पॉजिटिव है, जब जब हिस्टोग्राम जीरो के नीचे बन रहा है, मार्केट निगेटिव है।
ये एक और सिंपल फंडा आपको सिखाती है। तो अभी देखिए करंटली हिस्टोग्राम 0 के ऊपर बना है, तो मार्केट पॉजिटिव है, ठीक है। और ये क्रॉसओवर भी अभी 1-2 दिन पहले ही हुआ है, 2 दिन पहले ही क्रॉसओवर हुआ है। तो यहाँ पे एक क्रॉसओवर हुआ, आप देखिए ब्लू लाइन ने क्रॉस किया, तो यहाँ से देखिए, और इस जगह मंदी थी, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाने लग गया। तो मैं एक लाइन टानता हूँ यहाँ पे, HDFC के बारे में एक लाइन टान के देखते हैं, ठीक है। तो इस जगह से मैं इस जगह एक लाइन टान देता हूँ, यहाँ से क्रॉसओवर हुआ, आपको दिख रहा है इस जगह से ना, इस जगह ये लाइन ब्लू वाली ऊपर आई, तो यहाँ मार्केट इस जगह था। लेकिन जैसे क्रॉसओवर हो गया, अगले दिन से मार्केट देखिए ऊपर की तरफ जाने लगा, और ये क्रॉसओवर लाइन भी, ब्लू वाली लाइन भी कंटिन्यू रेड लाइन के ऊपर है, तब तक मार्केट ऊपर रहा। जैसे ही मार्केट वापस ब्लू लाइन नीचे की तरफ आई, तो मार्केट भी नीचे की तरफ आया, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और एक बार ब्लू लाइन जैसे नीचे आ गई, तो मार्केट अच्छा खासा नीचे आया। आप देखिए ये ब्लू लाइन यहाँ पे नीचे आ गई रेड से। लेकिन 2 दिन पहले क्या हुआ, वापस ब्लू लाइन ने क्रॉसओवर किया, इस जगह क्रॉसओवर किया, है ना। तो यहाँ से मार्केट 3 दिन से आप देख रहे हो ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये पिछले 3 दिन से ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। इस इंडिकेटर को और डिटेल में किसी और एक वीडियो में मैं समझाऊंगा। एक बार आपको मैं सिंपल मैनर में समझा, इसको आप वीकली चार्ट पे भी यूज़ कर सकते हो। ये हो गया डेली चार्ट पे, ट्रेडर के लिए ज़्यादा अच्छा ये है जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, या फिर 2-4-5 दिन के लिए। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इस इंडिकेटर को वीकली देखना चाहिए। तो हम इसको अगर 2 ईयर्स कर देंगे पीरियड को, और इसको वीकली कर देंगे, तो ये वीकली MACD आ जाएगी। अब वीकली MACD में कहीं ना कहीं अभी भी सिग्नल लाइन ऊपर है ना, क्योंकि -71 -80 से छोटा होता है। माइनस साइड में जो कम माइनस होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो वीकली में अभी भी HDFC बैंक बुलिश में नहीं आया है। जब तक ये ब्लू लाइन इस रेड को काटेगी नहीं, तब तक ये पूरा बुलिश नहीं होगा। चलिए निफ्टी का भी वीकली देख लेते हैं हम लोग। निफ्टी का डेली वाला तो पॉजिटिव हो गया है, तो निफ्टी का वीकली भी देख लेते हैं, ठीक है। वीकली में आप देखो अभी काटने के लिए तैयार है। यहाँ देखो आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये देखिए ये हिस्टोग्राम कितने बड़े बड़े हो गए थे, अब छोटे छोटे। ये भी एक फॉर्मूला है, हिस्टोग्राम जैसे ही छोटा होने लग जाए तो समझ जाना ब्लू वाली लाइन रेड वाली लाइन को काटने की तरफ जा रही है। देखिए यहाँ बहुत बड़ा गैप था दोनों में, तो यहाँ हिस्टोग्राम की साइज़ भी बड़ी है। यहाँ गैप छोटा होता गया तो हिस्टोग्राम नीचे की तरफ छोटा बनता गया। तो अभी लास्ट हिस्टोग्राम आइए जी, अब ये लगभग कन्वर्जेंस पे है। कन्वर्जेंस मतलब किस करने पे आ गया है, अब डाइवर्ज होने वाला है एक दूसरे से, और ये क्रॉसओवर होने वाला है, क्रॉसओवर। तो अगर ब्लू लाइन ने इसके ऊपर क्रॉस कर दिया रेड लाइन को, तो वीकली में भी तेजी में आ जाएगा निफ्टी, ठीक है। तो आप इससे तो लगभग अभी कितना डिफरेंस है दोनों में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है निफ्टी में। आप देखो ये -612 है और ये -640 है। तो अगर एक दिन और तेजी का दिन आ जाता तो शायद ये लाइन भी क्रॉस कर लेगी, वीकली वाली भी MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस कर लेगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर से अपने दोस्तों में, ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, इंस्टाग्राम में, या फिर आपके टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ भी हो उसको शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़िए। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब करिए, और मेरे बाकी वीडियोस देखिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो तुरंत अनसब्सक्राइब करना मेरे भाई। आपको लगे कि ये चैनल तो बिल्कुल पैसे का खजाना नहीं है, तो आप बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर देना। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।